हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। और आज हमने बनाया था सरसों का साग और मक्के की रोटियां। तो मैं तो मक्के की रोटियां बहुत कम बनाती हूँ, बट विंटर्स में बनानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। सीजनल सब्जियां, सीजनल खाना, फूड हमें हमेशा खाना चाहिए। और देखिए, मैं बस आटा गूंद के रोटी बना रही थी मक्के की, क्योंकि सरसों के साग के साथ अच्छी लगती हैं मक्के की रोटियां साग के साथ में, या फिर आप कढ़ी या फिर कढ़ी के साथ में खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने जिस तरीके से आटा गूंदा था उस तरीके से ये ख़राब नहीं होती हैं, रोटियां बहुत इजी तरीके से बन जाती हैं। और मैंने दूसरी रोटी भी मतलब उस तवे पे डाल दी थी, क्योंकि जो तवा था मतलब 2 रोटियां 3 रोटियां उसमें आ सकती हैं, क्योंकि मैं छोटी रोटियां बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं आती हैं बनानी, और मैं छोटी ही रोटी बना पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं बड़ी रोटी बनाती हूँ तो उसमें टूटने का रिस्क रहता है। और मुझे ये हम लोगों ने प्योर मक्के का ही आटा है, इसमें कोई मिक्स नहीं कर रखा कोई आटा, और मैं हथेली पे ही बनाती हूँ। तो जितनी हथेली पे बन जाती है उस हिसाब से मैं जो मक्के की रोटी होती है वो मैं बनाती हूँ। देखो, ना टूटती है ना कुछ होती है, बहुत इजी तरीके से आटा मैंने गूंदा था और बहुत अच्छा से रोटियां बन गई थी मेरी। और मैं मतलब खुश थी यार बनाने के बाद में, क्योंकि ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही साग बना रही थी और फर्स्ट टाइम ही मक्के की रोटियां मतलब बना रही। मक्के की रोटियां तो बनाई हुई हैं, बट रोटियां इस सीज़न में पहली बार बना रही थी, तो मैं बहुत खुश थी। तो अब देखिए, मैंने तो वो रोटियां बना बना के भी रख ली थी, और ये टूटती भी नहीं है रोटियां। और मैंने प्योर ये मक्के के आटे से ही बनाई है। काफ़ी लोग मिक्स करके बना देते हैं गेहूं का आटा, जिसकी वजह से नहीं टूटती हैं, बट मैंने कोई आटा मिक्स नहीं किया। उसको कुछ तरीके होते हैं कि आपकी रोटी ना ख़राब हो। तो मैंने वीडियो तो बनाई थी, बट मेरे जो आटा गूंदने की वीडियो थी, यानी आटा मैंने किस तरीके से गूंदा था, वो सब पता नहीं कहाँ चली गई, और ना ही साग की बची जो हमने साग बनाया था। बस बनाते हुए दिख रही है। ये देखो, रोटी छोटी सी थी लेकिन ये भी फूल गई हमारी, और मैं बस देख रही हूँ कि वो सिकी कि नहीं अच्छे से नीचे से, तो जिसकी वजह से मैं उसे गैस पे सेक दूँ। और फिर मैंने उसके बाद 2 रोटियाँ और भी आ, सेक दी, मतलब बना के रख दी, बना तो रखी थी मैंने। तो देखिए, मैंने ये भी पलट दी हैं, और अब मैं इन्हें तो तवे पर ही सेकूंगी रोटियों को, क्योंकि ना गैस पर जो डायरेक्ट गैस पे सिकती है ना वो जल जाती है। ये जो गैस पे बनाते हैं वो स्लो गैस पे बनाते हैं। तो देखिए, अब मैंने तीसरी रोटी भी डाल दी थी, उसके ऊपर ही आ गई थी तवे पे ही। तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जितना मेरी हथेली होती है हथेली के बराबर, वो देखिए। और अब मैंने प्लेट में तैयार कर ली, ये मैं हस्बैंड को दे रही हूँ प्लेट, जिसमें हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा गुड़ है। गुड़ विंटर्स में सेहत के लिए अच्छा रहता है। और अब देखिए, मेरा जो साग है वो तो दिख रहा है बचा हुआ, लेकिन बनाने का तरीका मिस हो गया, क्योंकि क्या हुआ, बाय मिस्टेक पता नहीं वीडियो कहाँ चली गई। मैंने मतलब बनाई तो थी कि किस तरीके से बहुत टेस्टी और हेल्दी साग बना था, हमारा सारा ख़त्म हो गया था। सच बताऊं, बहुत अच्छा बना था। और ना ये बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बनाती हूँ, जिससे बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चों को भी पसंद आ जाता है। बच्चे मतलब कभी मना नहीं करते हैं। तो और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है साग, हमारे घर में सभी खा लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से साग को बना के खा सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो साग होता है, एक तो विंटर्स होता है, विंटर्स में बनाते हैं, तो ये थोड़ा स्पेशल होता है। तो इसे स्पेशल तरीके से बनाया जाए, तो स्पेशल तरीके से खाया जाए घी वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो बच गया था ना, वो मैंने फिर एक
डोंगे में डाल दिया था बाउल में। और फिर मैंने उसके बाद में खुद का खाना भी लेके गरम गरम खाया। साग बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सच बताऊँ ना, बच्चे भी खुश हो गए थे। मुझे अच्छा लगा कि सबने खुश होके खाना खाया था। और ये मक्के की रोटियां भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी और सॉफ्ट बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है। और इसको बनाने का भी एक तरीका होता है। इस तरीके से आपको मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो ज़रूर कंफर्म मतलब पक्का करके बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने साग और मक्के की रोटी बनाई थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप भी इस तरीके से मक्के की रोटी और सरसों का साग जो होता है उसका स्वाद लीजिए। और आपको मैं क्या बताऊं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये सीजनल फ्रूट फल और विंटर स्पेशल खाना ज़रूर बना के खाएं। हेल्थ वाइज हमारे अच्छा रहता है। और हम लोग जो है ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि जो सीजनल फल फ्रूट खाते हैं तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें खाइए, अपने परिवार बच्चों को सभी को खिलाएं। तो ये जब हम लोग चीज़ें खाते हैं ना तो पूरा साल भर हम स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।